अब एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आज के वक्त में बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं या हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान है, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, उसे सब पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो भगवान से मुझे बार बार मांगने की जरूरत क्या है फिर? और पैरेलल टू दैट लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सब कुछ लिख दिया गया, मेरी किस्मत लिख दी गई, ये तय हो गया कि मेरी किस्मत में क्या है वो मुझे मिलना ही मिलना है, और जो नहीं मिलना नहीं मिलना, तो मुझे क्यों कर्म कर रहे हैं जब मेरी किस्मत डिसाइडेड है? तो ये दोनों एस्पेक्ट्स में आपका क्या कहना है? आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन कि उसको सब पता है, वो मेरी मन की जानता है, मुझसे बेहतर जानता है, मुझसे अच्छा जानता है, तो बताने की तो जरूरत है ही नहीं उनको। पर ये जो दूसरी वाली बात है कि जब मैं पैदा हुआ लिख दिया गया, और ये तो टोटली गलत है। हमें बता दिया जाता है छठवें दिन वो एक माता आई, वो लिख के चली गई, भाग्य विधाता, भाग्य लिख दिया गया। भाग्य बनता है कर्मों से बनता है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है जिसे लोग नहीं समझते। हमारा ये जो अभी का जीवन है, इसमें कई प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमान कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म, एक होता है हमारे संक्षिप्त कर्म, एक होता है हमारे प्रारब्ध कर्म। कुछ हमें पिछले जन्म का मिला है, पर वो 100% नहीं है, उसका एक रेशो है, 50-50 कह लीजिए, 70-30 कह लीजिए। वो रेशो हमें पिछले जन्म का मिल गया, अब उसमें हमको एड ऑन इसी जन्म में करना पड़ेगा। वो जब आप ऐड करते हो उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। आपके होता है कि कई बार हमें लग रहा है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं अच्छा हो रहा, क्योंकि वो पिछले जन्म का हिसाब किताब यहाँ चुकता कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पिछले जन्म का अगर हमारा कुछ गड़बड़ है तो इस जन्म में हाथ बंद करके बैठ जाएं। हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, अपने कर्मों से सही करने की कोशिश करेंगे, और इस जन्म में ऐसे कर्म करेंगे कि आगे फिर ये भुगतना ना पड़े। तो कभी भी किस्मत के भरोसे रहने वाले लोग, लक के भरोसे रहने वाले लोग कभी सफल नहीं हुए आज तक। मेरे भाग्य में ही नहीं था, क्या पता भाग्य में यही हो कि आज उठ कर्म कर, शायद यही किस्मत कह रही हो आपकी, और आप घर में सोते रह गए। तो ऐसे भाग्य के भरोसे रहने से कभी भी जीवन नहीं चलता है। लक फेवर दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने आप को खुद का साथी खुद ही बनाइए। अपने शास्त्र में भी कर्म का पहला स्थान है, भाग्य का 5वां स्थान है। पहले कर्म आता है, कर्म फिर बनाता है भाग्य। इतनी सी बस बात समझनी है। भाग्य, आई एम नॉट सेइंग भाग्य नहीं होता है, किस्मत नहीं होती, लक नहीं होता, होता है, पर ये जानना है कि वो बनाता कौन है। कोई देवता नहीं बनाता, कोई देवी, कोई भगवान नहीं बनाता, आप खुद बनाते हैं। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हो। चाहे आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा या इस जन्म में आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके अच्छे भाग्य का निर्माण हो। सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देना नहीं चाहिए। कर्म अपनी पूरी निष्ठा से करिए, क्योंकि अब आजकल कई लोग हैं जैसे भाई ये हमारा लकी चार्म है, उसी लकी चार्म के भरोसे जी रहे हैं। पर मुझे लगता है लकी चार्म बनाना तो अपने एक्शंस को लकी चार्म बनाइए, चीजों को नहीं। चीजें तो क्या आज टूट जाएगी, कल को फिर कहाँ जाएगा आपका लक। और फिर जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी पावर है। आपने एक चीज में सोच लिया कि ये मेरी लकी चार्म है, ये मुझे पॉजिटिव करेगी, कल को वो आपके पास नहीं रही। आप न चाहते हुए भी उस काम में सफल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा है, अपने दिमाग में आपने उसका एक खौवा बना रखा है कि इसके बगैर मैं अधूरा हूं। तो वो जब तक आप दिमाग से निकालोगे नहीं, अपने दिमाग से उस चीज को हटाइए, तब फिर आप कर्म पर डिपेंडेंट हो जाओगे। फिर आपको चीजों से नहीं, लोगों से नहीं, अपने कर्मों पे भरोसा रहेगा कि हाँ मैंने ये किया और उसका रिजल्ट, उसका फल हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि लोगों को क्या आज कर्म किया आज ही फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर किसान भी जब इस महीने बीज बोएगा तो आज से 4 महीने 6 महीने बाद फसल आती है। कर्म का सिद्धांत भी वही है। कर्म कहता है कि तुम आज करो, आज भले थोड़ा लेट हो जाए, उसका फल ना मिले, पर कुछ समय बाद रिटर्न में घूम करके तुम्हारे पास आएगा। तो आई थिंक भाग्य से ज्यादा
आज के बच्चों को, आज के यूथ को कर्म पे भरोसा रखना चाहिए।